वेलकम टू आईएनसी कंप्यूटर सेंटर। हम आपको आरएससीआईटी की जो 19 तारीख की एग्जाम है उसके लिए मोस्ट क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं। जैसे इसमें अपना क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें अपना आंसर है सीपीयू। अब सीपीयू का फुल फॉर्म होता है अपना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें एक होता है एएलयू, एक होता है एमयू और एक होता है सीयू। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर आपका सीपीयू को कहा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो वही इनपुट डिवाइस का मतलब होता है कि कंप्यूटर के ऐसे डिवाइस या साधन जिनके द्वारा अपन लोग कंप्यूटर में डेटा डालते हैं, उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। तो आपका जो मॉनिटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें आपका आंसर सही है कीबोर्ड। नेक्स्ट, अस्थायी मेमोरी कौन सी है? कहने वाला आपकी टेम्परेरी मेमोरी कौन सी है? तो इसमें आंसर अपना रहेगा रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और आपका जो रोम है, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। हार्ड डिस्क आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। डीवीडी ये भी सेकेंडरी मेमोरी है। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। ये जो बता रहा हूँ फुल फॉर्म्स, ये एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? कहने का मतलब ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है? तो इसमें आंसर अपना सही रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें एमएस वर्ड, तो एमएस वर्ड आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपका एक्सेल ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस पेंट वो भी आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसमें आंसर आपका होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है कि कंप्यूटर में होने वाली जितनी प्रोसेसिंग है उन सारी प्रोसेसिंग को जो ऑपरेट करता है, मैनेज करता है, मेंटेन करता है। दूसरा, यह कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं उन सबको रजिस्टर करता है। तुम जिन भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम करते हो उन पे काम करने की परमिशन भी आपको यही देता है। तो इसमें आंसर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? इनमें से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो इसमें आंसर रहेगा आपका विंडोज। एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और क्रोम ये सब के सब तुम्हारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऐसे अपने जैसे इसमें क्वेश्चन आ जाए कि भाई इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडोज। इसके अलावा अपना जैसे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में एक आता है एंड्रॉइड, एक आता है आईओएस। ऐसे लाइनेक्स है, यूनिक्स है, कई और भी है। नेक्स्ट, रिफ्रेश करने का शॉर्टकट की क्या है? अगर अपन को कंप्यूटर को रिफ्रेश करना हो, रिफ्रेश करने का शॉर्टकट आपका F5 होता है। नेक्स्ट, इनमें से वेब ब्राउजर कौन सा है? वेब ब्राउजर का मतलब कि ऐसा यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज होता है कि अपन लोग किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के काम में लेते हैं। तो इसमें आपका क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, इसके अलावा अपना ओपेरा है, नेटस्केप नेविगेटर है, सफारी है। ये सब के सब ब्राउजर्स है। इसमें आपका कौन सा नहीं है? तो ये तीनों तो है, इसके अलावा एमएस वर्ड नहीं है। नेक्स्ट, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये एक आपका वेबसाइट का कंप्लीट एड्रेस होता है। ईमेल एड्रेस में कौन सा चिन्ह अनिवार्य होता है? एट द रेट। जैसे किसी की ईमेल आईडी है आईएनसी कंप्यूटर सेंटर, ये कौन सी साइट के ऊपर है या कौन से ईमेल पे है? तो आईएनसी कंप्यूटर सेंटर @gmail.com या अदर जो भी .com। तो इसमें आंसर @ होगा। निम्नलिखित में से सबसे अधिक स्टोरेज क्षमता किसकी होती है? सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी। तो इसमें सबसे ज्यादा इनमें से हार्ड डिस्क आंसर सही है। सीडी के अंदर अप्रोक्सीमेट 700, इसमें 4 GB, फ्लॉपी में 1.44 MB, 3.5 इंच की फ्लॉपी में। हार्ड डिस्क अपनी टीबी में भी आती है, जीबी में भी है। तो इसका आंसर आपका रहेगा हार्ड डिस्क। कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती है? अगर आपको किसी भी चीज की कॉपी करनी है तो कॉपी करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल C। कंट्रोल X तो होता है कट का,
कंट्रोल सी होता है कॉपी का, कंट्रोल वी होता है पेस्ट का, और कंट्रोल जेड होता है अंडू का। तो आंसर इसमें सही रहेगा अपना कंट्रोल सी। पेस्ट करने का शॉर्टकट की क्या है? यह है कंट्रोल वी होता है। अब इसमें जैसे कंट्रोल पी होता है प्रिंट का, कंट्रोल वी होता है पेस्ट का, कंट्रोल एक्स होता है कट का, कंट्रोल सी होता है कॉपी का। सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल का होता है, कंट्रोल ओ ओपन का होता है, कंट्रोल एन न्यू फाइल का होता है। प्रस्तुति बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? अगर आप अपने को कोई भी प्रेजेंटेशन बनानी है तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए अपन एमएस पावर पॉइंट का यूज करते हैं। जैसे एमएस वर्ड है तो एमएस वर्ड में अपन कोई भी डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। एक्सेल में अपन लोग कोई भी वर्क बुक बना सकते हैं, और पावर पॉइंट में अपन प्रेजेंटेशन बनाते हैं। एमएस पेंट में अपन लोग कोई भी पेंटिंग का काम कर सकते हैं। गणना के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? अगर आप लोग कोई भी गणना है कैलकुलेशन करनी तो इनमें से एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंटेशन होता है, एक्सेल इसका आंसर सही रहेगा। पेंट पे पेंटिंग करेंगे, नोट पे अपन लोग कोई भी एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम जिसमें अपन नॉर्मल टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। एक्सेल में जोड़ एडिशन करने का फंक्शन कौन सा है? तो इसमें आंसर है आपका सम। एडिशन मतलब सम मतलब जोड़ना है। मैक्स कोई भी मैक्सिमम जो वैल्यू होती है उसको रिटर्न करता है। सम आपकी कोई भी वैल्यू को जोड़ता है। काउंट आपके नंबर्स को काउंटिंग करता है। और एम आई एन सबसे छोटी वैल्यू को कैलकुलेट करने का काम में लिया जाता है। तो आंसर इसमें रहेगा अपना सम। डब्ल्यू 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 का पूरा नाम क्या है? डब्ल्यू 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 का पूरा नाम आपका वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसका ये सीक्वेंस था, पहले वर्ड आता है, फिर वाइड आता है, फिर वेब आता है। ये इसका आंसर रहेगा आपका। निम्नलिखित में से क्लाउड स्टोरेज कौन सा है? इनमें से क्लाउड स्टोरेज कौन सा है? आंसर इसमें अपने गूगल ड्राइव, प्रिंटर, स्कैनर और कीबोर्ड। आपका प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, और कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है। तो गूगल ड्राइव आपका क्लाउड स्टोरेज जिसमें अपन लोग डेटा को इंटरनेट पे स्टोर कर सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और है कि जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि भाई अगर आपका 25 MB से बड़ी कोई फाइल है जो आपको ईमेल के साथ अटैच करके भेजनी है, तो इनमें से कौन से डिवाइस का अपन यूज करेंगे? तो वो आपका गूगल ड्राइव होता है। निम्न में से सर्च इंजन कौन सा है? तो इनमें सर्च इंजन अपना गूगल है। गूगल के अलावा अपना याहू भी होता है, अमेज़न भी होता है, बिंग भी होता है। पब्लिशिंग क्या है? पब्लिशिंग सॉरी फिशिंग क्या है? फिशिंग एक आपका एक प्रकार का साइबर अटैक है जो अपन लोग इंटरनेट पे अपने पे कोई अटैक होता है। तो इसमें आंसर रहेगा ऑनलाइन धोखाधड़ी द्वारा जानकारी चुराना। सबसे मजबूत पासवर्ड कौन सा है? तो इसमें आंसर रहेगा ये डी वाला, सबसे मजबूत। निम्नलिखित में निम्न में से डिजिटल भुगतान का माध्यम कौन सा? अगर अपने को ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करना हो तो इसमें यूपीआई है। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। डिजिटल दस्तावेज सुरक्षित रखने के लिए सरकारी ऐप कौन सा है? डिजिलॉकर। सभी टेक्स्ट को चुनने में सेलेक्ट ऑल करने का शॉर्टकट की क्या है? तो वो आपका कंट्रोल प्लस ए होता है। कंट्रोल बी बोल्ड का होता है, कंट्रोल डी डुप्लीकेट का होता है, कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट का होता है। कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी परमानेंट मेमोरी कौन सा है? इसमें आपका रैम, रोम, कैच या रजिस्टर। तो इसमें आंसर आपका रोम रहेगा। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलने का शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल ओ ओपन, कंट्रोल एन न्यू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल पी प्रिंट। प्रिंट किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या प्रोसेसिंग? तो ये आपका आउटपुट है क्योंकि
प्रिंटर के द्वारा अपन लोगों को रिजल्ट मिलता है, और प्रिंटर के द्वारा अपन जो कॉपी निकालते हैं ना, उसे अपन बोलते हैं हार्ड कॉपी। और यही आपकी मॉनिटर पे अगर आपको कॉपी डिस्प्ले करती है, उसे अपन बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। तो इसमें आंसर रहेगा, वह प्रिंटर के द्वारा जो कॉपी निकालते हैं उसे हार्ड कॉपी बोलते हैं। आउटपुट आपका प्रिंटर आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है। इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इंटरनेट अगर आपको कोई भी चीज खोजनी है तो अपन लोग सर्च इंजन का यूज करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल सेवा प्रदाता है? तो ईमेल की सर्विस आपको जीमेल। एक्सेल में किसी सेल का पता किस प्रकार लिखा जाता है? तो A1। इसमें क्या होता है कि आपका कॉलम नेम और रो नंबर, किसी भी एक्सेल में सेल का जो एड्रेस होता है उसमें कॉलम नेम और रो नंबर से अपन लोग से इंडिकेट करते हैं। एक्सेल में सबसे पहले फॉर्मूला किस चिन्ह से स्टार्ट होता है? एवरी फॉर्मूला विल बी स्टार्टेड ऑन इक्वल साइन। तो आंसर इसमें रहेगा आपका इक्वल। कंप्यूटर वायरस से बचाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? एंटीवायरस। अगर अपने कंप्यूटर में कोई भी वायरस वगैरह आता है उन्हें रिमूव करने के लिए, या फिर कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए अपन इसमें एंटीवायरस डालते हैं। भारत में लोकप्रिय डिजिटल भुगतान प्रणाली कौन सी है? यूपीआई। यूपीआई में कई होते हैं, जैसे फोन पे है, गूगल पे है, आपका पेटीएम है, ऑक्सीजन वॉलेट है, अमेजोन पे है, आजकल तो व्हाट्सएप में भी आ गया है। तो आंसर क्या है? यूपीआई। कंप्यूटर को बंद करने की सही प्रक्रिया क्या है? शटडाउन। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को मोटा मतलब बोल्ड करने का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल प्लस बी होता है। कंट्रोल यू अंडरलाइन का होता है, कंट्रोल आई इटैलिक का होता है, कंट्रोल बी बोल्ड का होता है, कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट का होता है। टेक्स्ट को तीखा करने के लिए, इटालिक करने के लिए कंट्रोल प्लस आई होता है। इसमें कंट्रोल ई आपका सेंट्रल अलाइनमेंट का शॉर्टकट की होगा, कंट्रोल ई। इसमें आंसर अपना कंट्रोल आई रहेगा, लेकिन ये सेंट्रल अलाइनमेंट का शॉर्टकट आपका कंट्रोल ई होता है। टेक्स्ट के नीचे रेखा अंडरलाइन लगाने का शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस यू होता है। और ये कंट्रोल आर राइट अलाइनमेंट का है। इंटरनेट का उपयोग करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? यूजर। इंटरनेट हो या कंप्यूटर को यूज करने वाले हो तो सब यूजर ही बोलते हैं। पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये पीडीएफ का फुल फॉर्म, अपन जो ये फाइल देख रहे हैं पीडीएफ फाइल ही है, मोस्टली आप सब यूज करते हैं पीडीएफ। ईमेल में फाइल भेजने की सुविधा को क्या कहा जाता है? अटैचमेंट बोलते हैं। डाउनलोड, अपन मान लो कोई चीज अपने पीसी में या अपने कंप्यूटर में ले गए तो डाउनलोड करते हैं, या अपने पीसी की चीज को कहीं इंटरनेट पे या किसी को भेजते हैं उसे अपन अपलोड करना कहते हैं। रिप्लाई, कोई भी फाइल का जवाब देना हो, तो कोई भी डॉक्यूमेंट या फाइल हो आप ईमेल के साथ भेजना चाहते हो, उसे अपन बोलते हैं अटैचमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा फेसबुक। फेसबुक के अलावा ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। तो ये सब आपके सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं। मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो मॉनिटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है, और मॉनिटर के द्वारा अपन जो कॉपी दिखाई देती है उसे हम सॉफ्ट कॉपी भी कहते हैं, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी का मतलब जिसमें अपन लोग चेंजेस कर सके। आंसर इसमें रहेगा आपका आउटपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? तो डेटा को स्टोर करने के जिस डिवाइस का यूज अपन करते हैं इसका आंसर रहेगा पेन ड्राइव। माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है। तो आंसर इसमें रहेगा पेन ड्राइव। कंट्रोल जेड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अंडू। अंडू का मतलब होता है सबसे लास्ट में या अंत में जो भी काम किया उस काम से अगर आपको बैक जाना हो तो अपन अंडू का यूज करते हैं। रीडू, जो भी काम आपने अंडू के द्वारा हटाया या मिटाया उसे वापस रिपीट या लाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। कॉपी, किसी भी मैटर की डुप्लीकेट कॉपी करने का काम आता है। और पेस्ट, जो भी मैटर आप कट या कॉपी करते हैं उस मैटर को देखने के काम में लिया जाता है। कंट्रोल वाई का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कंट्रोल वाई का यूज होता है रीडू के लिए। अंडू का कंट्रोल जेड, रीडू का कंट्रोल वाई।
सेव का कंट्रोल एस, कॉपी का कंट्रोल सी। एमएस पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज को क्या कहा जाता है? स्लाइड। तो भाई देखो, जैसे अपने शीट है तो एक्सेल में अपन एक्सेल की फाइल को अपन क्या बोलते हैं? वर्कशीट। मानिए जहां पर अपन काम करते हैं वर्कशीट बोलते हैं या शीट बोलते हैं। पावर पॉइंट में जहां पर काम करते हैं स्लाइड बोलते हैं। सेल, जहाँ पे रो और कॉलम दोनों का इंटरसेक्शन होता है उसे सेल कहते हैं। और एमएस वर्ड में जिस पेज पे अपन काम करते हैं उसे पेज कहा जाता है। एक्सेल में रो किससे पहचानी जाती है? अक्षरों से, संख्याओं से, दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका संख्याओं से, क्योंकि अक्षर में तो क्या होता है एबीसीडी, तो आपके कॉलम्स होते हैं और 1 2 3 आपकी रो होती है। एक्सेल में कॉलम को किससे पहचाना जाता है? अक्षरों से। एक्सेल में टोटल जो कॉलम होते हैं वो होते हैं 16,384, और टोटल जो रो होती है वो होती है 10,48,576 आपकी रो होती है। इंटरनेट का उपयोग, इंटरनेट का सबसे बड़ा नेटवर्क क्या कहलाता है? WWW। लेन, लोकल एरिया नेटवर्क, ये अपन लोग एक छोटे से कैंपस विद इन बिल्डिंग में लगा सकते हैं। मेन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो सबसे बड़ा नेटवर्क आपका WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। कंट्रोल पी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए अपन कंट्रोल पी का यूज करते हैं। और ये अपने 50 क्वेश्चन हो गए, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अगले वीडियो में आपके देखेंगे। धन्यवाद।